Good morning, my students. Welcome to my class, Mount Novelism, and today I will discuss zero articles, means condition of articles. In this class, today I will discuss its last volume, condition of articles. आज की क्लास में मैं आपको जीरो आर्टिकल्स के लास्ट कड़ी, अंतिम कड़ी, आज आपका ये जीरो आर्टिकल्स समाप्त हो जाएंगे। उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स की बुनाई होती है। तो देखते रहिए क्लास को, आनंद लीजिए और अपने दिमाग को अपडेट कीजिए। तो लेट अस स्टार्ट जीरो आर्टिकल्स, कंडीशन ऑफ आर्टिकल्स। प्लीज लिसन केयरफुली। जीरो आर्टिकल्स, इसके पहले मैंने बहुत सारे रूल्स को बताया था। आज के नेक्स्ट रूल में मैं बताता हूँ कि डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो और लंच। सुबह के नाश्ते को आप ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दोपहर के खाने को आप लंच बोलते हैं और रात के खाने को डिनर, सफर या बैंक्वेट। तो इन तीनों चारों के नाम के पहले हम द का प्रयोग, तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट रूल है आपका ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। लेकिन मील का मतलब भी भोजन होता है के पहले द का प्रयोग एक बार इस रूल को पुनः समझते हैं। ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, डिनर रात्रि का खाना, लंच दोपहर का, जिसे आप लंच बॉक्स भी कहते हैं, स्कूल या अपने ऑफिस के ले जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। दो तीन वर्ड्स और भी हैं, जैसे सफर है, बैंक्वेट है, जिसका मतलब होता है रात्रि भोजन। इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन मील का अर्थ भोजन होता है, उसके पहले हम द का प्रयोग। भोजन का अंग्रेजी फूड भी होता है, भोजन का अर्थ डाइट भी होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका यूज होता है, जो कि हम आपको वोकैबुलरी सेक्शन में बताऊंगा कि एक ही हिंदी वर्ड्स के लिए अलग अलग जो इंग्लिश में जो मीनिंग्स आते हैं, उसके जो स्पेलिंग्स आते हैं, वो किस प्रकार डिफरेंट होते हैं, तो मैं इसकी चर्चा करूंगा आगे की क्लास में। तब तक आप इस पर फोकस करें। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे, माँ बोलती है अपने बच्चे से, ब्रेकफास्ट इज ब्रेकफास्ट इज ठीक है। तो ब्रेकफास्ट के पहले क्या लगाएंगे, इसके पहले लगाएंगे नमक। ठीक है। तो ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम, लंच इज रेडी, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। डिनर इज अरेंज्ड, उसके पहले डिनर के पहले का प्रयोग है ना, लेकिन मिल के साथ इसका प्रयोग। दूसरा रूल है, यदि भाट के तुरंत बाद भाट के तुरंत बाद काइंड ऑफ आए, काइंड ऑफ आए, तो उसके पहले भी, तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग
नहीं करना, यानी ठीक है। यदि व्हाट के तुरंत बाद काइंड ऑफ आ जाए तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करें। जैसे व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, किस प्रकार के व्यक्ति हो यार, ठीक है। तो जब व्हाट के बाद काइंड ऑफ आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि उसके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग भूल कर भी, तो दो रूल आपने अब सीख लिया। अब हम तीसरे रूल की ओर रुक करते हैं, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि व्हाट के तुरंत बाद, यदि व्हाट के तुरंत बाद काइंड ऑफ की जगह पे मान लिया जाए सॉर्ट ऑफ आ जाए, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं, तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे व्हाट काइंड ऑफ के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, वैसे ही व्हाट सॉर्ट ऑफ के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ पेपर दिस क्लास। तो आपने देखा व्हाट सॉर्ट ऑफ पेपर, इसी के पहले मान लिया जाए अगर आप ए लगा देते हैं, एंड लगा देते हैं या द लगा देते हैं, ये वाक्य ठीक है। इसलिए आर्टिकल बताता है कि व्हाट के बाद यदि सॉर्ट ऑफ लगा रहे तो उसके साथ ए एंड डी का प्रयोग हम करेंगे, अर्थात इसका सही बनेगा आपका व्हाट एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पेपर without articles what sort of, और without articles what kind of is over, इस चीज को हम दिमाग में रखें। आगे रुक की ओर बढ़ते हैं कि भाषा के नाम के पहले नेम ऑफ लैंग्वेज विल नेवर यूज आर्ट। अगला रूल है आपका, भाषा के नाम के पहले, भाषा के नाम के पहले यानी नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं। नेम ऑफ लैंग्वेज वी नेवर यूज आर्टिकल्स, कोई भी भाषा के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग भूल कर भी नहीं करेंगे, ना हिंदी के पहले, ना इंग्लिश के पहले, ना संस्कृत के पहले, या किसी भी तरह की जो भाषाएं हैं, है ना, उन किसी भी भाषा के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या होता है यदि, क्या होता है यदि जब हम भाषा के पहले द का प्रयोग कर देते हैं, तो यदि हम भाषा के पहले हम द का प्रयोग कर देते हैं तो वह भाषा बोलने वाले का बोलता है। जैसे हिंदी भाषा है, लेकिन जब हिंदी के पहले जब हम द लगा देते हैं तो उसका मतलब हिंदी बोलने वाला। इंग्लिश एक भाषा है, अंग्रेजी है, लेकिन उसके पहले जब हम द लगा देते हैं तो द इंग्लिश हो जाता है, अंग्रेज हो जाता है, अंग्रेजी बोलने वाले हो जाता है। इसलिए भाषा के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। इसको याद रखें।
डॉट डॉट इंग्लिश इज इजी। इंग्लिश जो है वो आसान है, एक भाषा का नाम है यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जाता हूँ। अगला है नोट, इसका नोट है लेकिन यदि भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग कर देते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं, तो भी भाषा बोलने वाले का बोल, तो भी भाषा बोलने वाले का बोल। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इंग्लिश आर्टिकल। अब भाषा कोई धोखेबाज नहीं होता है, लेकिन हाँ भाषा बोलने वाले लोग धोखेबाज हैं। तो इसके सेंस से पता चल गया कि यहाँ पे लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि लैंग्वेज बोलने वाले का, इसलिए हम इसके पहले तो यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेज हो गए। तो इस रूल को याद रखेंगे कि किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब किसी भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो वहां पे भाषा बोलने वाले का, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी मोहल्ला हो गया, नेक्स्ट रूल है आपका, किसी मोहल्ले, किसी तालुका, कोई कस्बा, कोई शहर, कोई राज्य तथा कोई देश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग। याद रखेंगे, कोई तालुका हो गया, जैसे तालीपुर मोहल्ला हो गया, बनारसी घाट हो गया, मोहल्ला हो गया, तालुका हो गया छोटा सा एरिया आपका, कस्बा हो गया बस्ती जिसको बोल सकते हैं, शहर हो गया है ना, आपका राज्य हो गया, आपका देश हुआ, प्राय इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। नॉट ओनली द बट ए और एन का भी प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात इन सब के साथ आर्टिकल का प्रयोग मना। लेकिन क्या है, कुछ अपवाद भी है, कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका बिहार के पहले द नहीं लगे क्योंकि खास नहीं है, लेकिन वही पंजाब के पहले आपका द लगे क्योंकि पंजाब का मतलब होता है। तो विशेष परिस्थिति में विशेष रीजन होने के कारण हम उसके पहले द का प्रयोग। उसी प्रकार आपके बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया के पहले हम द नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान के पहले द नहीं लगाएंगे, चाइना के पहले द नहीं लगाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिसके पहले आपको द, अमेरिका के पहले द नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका का एक और नाम है यूएस, तो यूएसए के पहले आपको द लगाना पड़ेगा। लंदन के पहले लंदन,
उसके पहले द का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लंदन का ही एक और नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम, है ना, ये संयुक्त रूप में है ना, इसलिए इसके पहले हम द लगाए। उसी प्रकार यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ इमिरेट्स, उसके पहले द लगेंगे। द यूएसएसआर होते हैं, है ना। तो ये सब कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो विशेष हैं, विशेष अर्थ रखते हैं, विशेष चीज का बोध कराते हैं। आम से खास हो गए, दीवाने खास में इसीलिए द लगाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, किसी मोहल्ले, किसी कस्बे, किसी तालुका, किसी शहर, किसी देश और किसी राज्य, इन सब के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज दीज आर डिनोट्स प्रॉपर नाउन्स, क्योंकि ये सभी प्रॉपर नाउन का प्रयोग, प्रॉपर नाउन होते हैं और हम प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग, ये चीज को आप माइंड में रखें। तो इसका एग्जाम्पल और एक्सेप्शन में दोनों लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे पाकिस्तान इज a small country, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये देश का नाम है, तो इसके पहले हम लगा देंगे नो। इंडिया है, देश का नाम है, उसके पहले नो आर्टिकल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे स्टेट्स, पंजाब, पंजाब, इसके पहले द पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश जितने होते हैं उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए, यूके, इन सब के पहले सेंट्रलाइज्ड प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इसके पहले नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग रुक करते हैं। कॉमन नाउन यदि प्रॉपर नाउन के ठीक पहले आ जाते हैं तो उसके पहले हम द का प्रयोग। अगला रूल है, नेक्स्ट रूल है, इफ कॉमन नाउन comes before proper noun, we never used it. कहते हैं कि कॉमन नाउन यदि प्रॉपर नाउन के पहले आ जाते हैं, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के पहले आ जाते हैं तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं। ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है मैंने आपको बताया था। कॉमन नाउन कॉमन को डिनोट्स करता है, जैसे बॉय कॉमन, लेकिन बॉय में किसी का नाम हो गया है तो गर्ल आपका कॉमन नाउन, किंग आपका कॉमन नाउन, लेकिन किंग में आपका दशरथ आ गया तो वो आपका प्रॉपर नाउन। इट मीन्स कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जब साथ में आते हैं तो उस कॉमन नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं। ओके, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, नॉट द किंग, दशरथ, ठीक है, यहाँ पे हम नॉट किंग के पहले, देखिए किंग जो है कॉमन नाउन है, उसके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसके साथ जब प्रॉपर नाउन रहेंगे तो वहां पे द का प्रयोग नहीं किया। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन जब साथ आते हैं तो वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और केवल कॉमन नाउन होंगे, सिंगल कॉमन नाउन होंगे तो
देखिए एक चीज और नोट में आप याद रखिएगा, अलग अलग आर्टिकल अलग अलग पद को डिफाइन, अलग अलग आर्टिकल्स अलग अलग पद का बोध कराते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स अलग अलग टर्म का। आर्टिकल्स का देखिए, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था नो सिग्नल नो ट्रेन नो नाउन नो आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे कि अलग अलग आर्टिकल अलग अलग व्यक्ति वस्तु या पद का बोध कराते, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वस्तु अलग अलग पद का अगर दर्शाना हो तो उसके लिए हम सेपरेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स आप इसको समझिए, दी प्राइम मिनिस्टर, एंड चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन डॉट डॉट नरेंद्र मोदी। अब देखिए दो पद हैं आपका, एक प्राइम मिनिस्टर का पद है, दूसरा पद आपका चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। इसका मतलब हो गया योजना आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष। तो यहाँ भी अगर आर्टिकल रहता, चेयरमैन के पहले भी अगर आर्टिकल रहता, तो ये दो व्यक्ति का बोलता, दोनों पद पे अलग अलग व्यक्ति बैठे। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में केवल एक आर्टिकल का प्रयोग हुआ है जो कि बताता है कि एक ही पद है ना, लेकिन पद पे बैठने पद दो हैं लेकिन पद पे आसीन व्यक्ति एक ही, इसलिए एक ही आर्टिकल का प्रयोग। एक आर्टिकल भले ही बहुत सारे पद के साथ जुड़ जाएं, वे सभी एक को दर्शाते, एक पदासीन व्यक्ति को दर्शाते हैं। इसलिए इसके साथ आने वाले सिंटेक्स में बताऊंगा, इसके साथ आने वाले जो नाउन होंगे वो आपका यही अगर आपका रहता दी प्राइम मिनिस्टर, एंड द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन डॉट डॉट, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, ये अलग अलग जो पद के नाम के पहले आपने आर्टिकल लगा दिया, वो इस बात का गवाह है कि दोनों व्यक्ति अलग अलग, इसलिए एज के जगह पे हमने इसका प्रयोग कर दिया। तो ये आपके कुछ नोट्स भी हैं, तो इसके अंतर्गत जिसको आपको दिमाग में। अगला रूल है आपका कि यदि बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक ही व्यक्ति के लिए, जैसे व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, पद हो गया, उसी प्रकार बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो है एक ही व्यक्ति के लिए आते हैं, तो आर्टिकल केवल शुरू में ही लिख देते हैं इसको नोट। यदि बहुत सारे एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए आते हैं, एक ही नाउन के लिए आते हैं, तो उसमें से पहले आने वाले एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का प्रयोग
एक ही व्यक्ति है, बहुत सारे गुण है उसके पास। कोई लड़की है जो कि ब्यूटीफुल भी है, बोल्ड भी है, वाइज भी है, तो ऐसा नहीं है कि हम तीनों के लिए हम अलग अलग आर्टिकल बनाते हैं। तीनों में जो सबसे पहला जो एडजेक्टिव होगा उसके लिए हम आर्टिकल। और मैंने बताया था कि एडजेक्टिव को कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, तो उसके अल्फाबेट को देख करके हम उसको सजाते हैं। कम लेटर्स वाले एडजेक्टिव्स को पहले लिखते हैं, उसके बाद ज़्यादा वाले को उसके बाद, फिर उससे ज़्यादा वाले को उसके बाद। तो एडजेक्टिव्स को वैसे ही क्रम में हम लिखते हैं, वैसे ही सीरीज में लिखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूँ। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। Ria is a bold, brave, and beautiful student in my division। एक ही लड़की है जो कि बोल्ड भी है, बहादुर है, ब्रेव। बोल्ड का मतलब साहसी। बोल्ड और ब्रेव में कुछ अंतर है। बोल्ड पर्सनालिटी होता है, ब्रेव उसके लिए क्वालिटी। तो रिया एक लड़की है जो बोल्ड भी है, ब्रेव भी है, ब्यूटीफुल भी है, और वो एक कैंपस की नर्सिंग की स्टूडेंट है। मैंने एक लड़की के लिए हमने तीन एडजेक्टिव्स, एक एडजेक्टिव्स, दूसरा एडजेक्टिव्स और ये तीसरा एडजेक्टिव्स। तो तीनों एडजेक्टिव्स के पहले मैंने आर्टिकल का प्रयोग नहीं, मैंने केवल आगे वाले आर्टिकल्स के लिए प्रयोग जो बता दिया कि ये रिया जो है वो बोल्ड भी है, ब्रेव भी है और ब्यूटीफुल है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग। अगला रूल है आपका थोड़ा सा ही है बस। कहते हैं कि यदि कोई शब्द, इसको आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि कोई शब्द प्रीपोजिशन के पहले आए, प्रीपोजिशन के पहले आए, परंतु प्रीपोजिशन का कमांडर या मालिक, कमांडर या मालिक ना हो, तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो उससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है ही फाउट बैटल in 1965। He fought battle in 1965। ये आपका एग्जांपल हो गया कि उसने 1965 ईस्वी की लड़ाई लड़ी। बैटल का मतलब लड़ाई होता है, लड़ाई का वार भी होता है, डिस्प्यूट भी होता है, बहुत सारे इसके भी अलग अलग अर्थ होते हैं, क्वारल होते हैं।
तो जैसे प्लासी का युद्ध हो गया आपका, है ना, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो उस सब के लिए व्याकरण काफी क्योंकि एक लंबी अवधि तक चलती है, ठीक है ना, राजाओं महाराजाओं इन सब का एक इसमें युद्ध होता है, उसको व्याकरण, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जब अटैक करता है इस तरह के युद्ध होते हैं, उसके लिए वार का वर्ल्ड वार आपस में तू मैं होता है, इसको डिस्प्यूट बोलते हैं, कभी कभी छोटा पकड़ा पकड़ी भी हो जाता है, उसको पकड़ा भी करते हैं, आपस में मुक्का मुक्की हो जाता है, तो वहाँ पे फाइट हो गया, मुक्का चल गया तो वो पंच हो गया, हाथ से हिट की तो वो आपका हिट हो गया, पैर से फुटबॉल ऐसा किसी को मार दी तो वो आपको किक हो गया। तो ये बहुत प्रकार की लड़ाइयाँ होती है जिसको मैं आपको वोकैबुलरी सेक्शन में आपको, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यदि कोई शब्द प्रीपोजिशन के पहले आए, प्रीपोजिशन के पहले जो है वो आपका एक शब्द आया है वो है मैन, है ना, जिसका कोई कमांडर या मालिक ना हो, है ना, पता ना चले, बस इतने केवल ये पता चला है कि उसने 1965 की लड़ाई लड़ी या लड़ा, लेकिन ये पता नहीं चला कि हु इज द कमांडर ऑफ दिस प्रीपोजिशन या दिस, तो उस स्थिति में हम आर्टिकल का प्रयोग का प्रयोग आप इसको भी स्क्रीनशॉट। अगला रूल है आपका, यदि टर्म का अर्थ मुड़ना ना होकर बदलना हो, तो वहां पे भी आर्टिकल का प्रयोग क्या बात है भाई, यदि टर्न का मतलब मुड़ना भी होता है, टर्न का मतलब बदलना, आपको बोलते हैं कमांडर आदेश देता, टर्न टू द लेफ्ट बाय मुड़, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट, तो ये मुड़ना होगा, तो अगर मुड़ना रहेगा तो द लगे, लेकिन टर्न का मतलब यदि बदलना रहे तो वहां पे द का प्रयोग, वहां पे कोई आर्टिकल नहीं, सडनली SUDDEN, suddenly he turned his, अचानक से उसने अपनी आवाज में रविश लिया, पूरा प्रकट किया, कचरा दिया, यहाँ पे टर्न का मतलब मुड़ना नहीं है, टर्न का मतलब है जब बदलना रहता है वहां पे हम द का प्रयोग, लेकिन टर्न का अर्थ यदि मुड़ना होगा तो वहां पे द का प्रयोग अवश्य है। ये आपका क्यों, तो इस प्रकार आपने देखा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले पहले, ले लिया, इस प्रकार आपने आर्टिकल्स के सारे वॉल्यूम्स को पढ़ा, आर्टिकल्स क्या हैं, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पे इंडेफिनिट, कहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल्स आते हैं, कहाँ पे जीरो आर्टिकल्स आते हैं, कहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग ही नहीं होता है, मना ही होता है। तो उम्मीद है कि आप इस आर्टिकल्स को
अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आप इस वीडियो को अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो एक दो बार आप अगर आप इसका रिवीजन कर लेते हैं ध्यानपूर्वक, तो मुझे पक्का उम्मीद है कि आप इस आर्टिकल को समझ पाएंगे। बाकी किसी प्रकार के क्वेरीज हो तो हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। और यदि हमारी इस वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बस आज आपका आर्टिकल जो है वो समाप्त हो गया। कल की क्लास में इसके पहले जो मैं आपको डिग्री पढ़ाया था और उसके लिए मैंने जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर बना कर करके व्हाट्सएप पे भेजा था, तो बहुत सारे बच्चों ने उसे बनाया था, है ना? और मैंने उसका कॉपी, मैं उनका कॉपी चेक भी कर दिया हूँ। लेकिन मैंने महसूस किया कि अगर उसे ब्लैक बोर्ड पे बेहतरीन तरीके से समझा कर उसे क्लियर कर दिया जाए तो शायद डिग्री समझने में और राहत मिलेगी, क्योंकि कुछ बच्चों को तरह तरह सावधानी या परेशानी बनी हुई है। तो कल मैं डिग्री के क्वेश्चन पेपर पे चर्चा करूँगा, इसलिए जिन लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होंगे वो अपना क्वेश्चन पेपर कल निकाल कर बैठेंगे, मैं उनकी चर्चा करूँगा। और जो लोग कॉपी अभी तक जमा नहीं किए हैं वो घर में बैठ कर भी सेल्फ टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, बस भैया को बस इतना ही।